बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है जी। अल्लाह से दुआ करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है इंग्लिश 101। इसकी असाइनमेंट नंबर 1 है। टोटल 20 मार्क्स हैं। लेक्चर जो हैं 1 से 13 आपके डन होने चाहिए, तब आप ये असाइनमेंट बना सकेंगे। स्टूडेंट्स, इंस्ट्रक्शन आपने रीड कर लेनी है। क्वेश्चन 1 है, वो कह रहा है कि रीडिंग इज़ एन एक्टिविटी। आपने ये पैराग्राफ जो है वो अच्छे से रीड कर लेने हैं, और रीड करने के बाद इसमें जो है 5 MCQs दिए हुए हैं, उनको आपने सॉल्व करना है इसी पैराग्राफ में से। मैं आपको थोड़ा सा समरी बता देता हूँ कि ये स्पोर्टमैनशिप के बारे में लिखा हुआ है कि स्पोर्टमैन को कैसा होना चाहिए, गेम कैसी होनी चाहिए। उसमें 4 ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनमें टू बी अ गुड फॉर्म पहला एलिमेंट्स है, और द विल टू विन जीतने की लगन होनी चाहिए, इक्विटी होनी चाहिए, और फेयरनेस होनी चाहिए। ये 4 पॉइंट्स जो हैं ये बहुत ज़रूरी हैं ये स्पोर्टमैन के लिए। अगर ये 4 पॉइंट्स जो है वो बैलेंस ना हो तो गेम ख़राब हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। आजकल के दिनों में चूँकि ये चारों पॉइंट्स काम नहीं कर रहे, रूल्स को जो है वो तोड़ा जा रहा है, और चीटिंग की जा रही है, विनिंग में कंपटीशन नहीं हो रहा, तो इस तरह आज के दिनों में जो है ये चीज़ ख़त्म होती जा रही है। इसके बाद पैराग्राफ में लिखा हुआ है जब रूल तोड़ दिए जाते हैं, कंपटीटर के साथ जो है वो ज़्यादती की जाती है, तो इस तरह जो है वो गेम्स जो है वो ख़राब हो जाती है। और इस तरह 2 किस्म के लोग होते हैं, एक सोर लूज़र होता है और एक बैड विनर होता है। सोर लूज़र के बारे में जो लिखा हुआ है कि उसका बिहेवियर अच्छा नहीं होता दूसरों के साथ, वो अपनी हार को तस्लीम नहीं करता, इस तरह की चीज़ें अपनी हार को दूसरों पे जो है वो डाल देता है। इस तरह का ये पैराग्राफ लिखा हुआ है, और इसके हमने MCQs करने हैं। सबसे पहला MCQs है, इज़ इट नेसेसरी टू स्ट्रिक अ बैलेंस्ड बिटवीन ऑल 4 एलिमेंट्स ऑफ अ स्पोर्ट्समैनशिप। जो चारों पॉइंट्स हैं उनमें बैलेंस होना चाहिए, तो यस उनमें बैलेंस होना चाहिए। यहाँ पे लिखा हुआ है द 4 एलिमेंट्स ऑफ अ स्पोर्ट्समैनशिप आर ऑफन शोन टू बी अ गुड फॉर्म। द विल टू विन पहला पॉइंट है, उसके बाद गुड फॉर्म दूसरा पॉइंट है, तीसरा पॉइंट इक्विटी है, फेयरनेस है। ऑल 4 एलिमेंट्स आर अ क्रिटिकल एंड बैलेंस्ड मस्ट बी फाउंड अमंग ऑल 4 फॉर ट्रू। यानी कि ये चारों पॉइंट्स में जो है वो बैलेंस होना ज़रूरी है। इसके बाद वाई हैज़ अ स्पोर्ट्समैनशिप टेकन एज अ बैक सीट टूडे। आजकल जो है वो ये गेम, ये चीज़ें जो हैं ये पीछे क्यों जा रही हैं। तो पहली बात है ड्यू टू लैक ऑफ अ बैलेंस बिटवीन द एलिमेंट्स। इन एलिमेंट्स में बैलेंस नहीं है। दूसरा है ड्यू टू द एम्फेसिस ऑन विनिंग। अपने सिर्फ जीतने की जो है वो ख्वाहिश करना। ड्यू टू ड्रग अब्यूज़, दूसरों को गालियाँ देना। ड्यू टू लैक ऑफ इक्विटी एंड फेयरनेस, जो इक्विटी और फेयरनेस की कमी होना। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो इसका मैंने यहाँ पे आंसर लगाया टूडे स्पोर्टिंग कल्चर इन पर्टिकुलर द बेस ऑफ अ एलाइट sport place great importance on the idea of a competition and a winning, and thus sportsmanship take to back a seat as a result। यानी कि सिर्फ़ और सिर्फ जीतने की जो ख्वाहिश होती है उसमें चले जाने से हर बंदा ये चाहता है कि मैं जीतूं, मैं हारूं नहीं, तो इस तरह जो है वो ये जितनी भी गेम्स हैं ये बैकवर्ड जा रही हैं। If one does not accept responsibility for a one defeat, one is called। यानी कि अगर एक कोई जो है वो अपनी हार की रिस्पॉन्सिबिलिटी को नहीं मानता तो वो कौन है। तो ये यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि एक तो वो नॉट एक्सेप्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर अ पर्सनल एक्शन दैट कंट्रीब्यूट टू डिफीट, वो कौन है, सोर लूज़र है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने उसको लगा लिया। इसके बाद है जी फॉर्म द लास्ट पैराग्राफ गिव द अपोजिट ऑफ द वर्ड डीप।
डीप का अपोजिट वर्ड कौन है, तो आखिरी पैराग्राफ में यहाँ पे मैंने ये वर्ड लिखा हुआ है, इस पर राइट क्लिक करें और यहाँ पे इसके सिनोनिम में जाएं तो आपको ये देखें डीप नज़र आएगा और ये इसका अपोजिट है। ठीक है, तो ये हमारा आंसर ठीक हो जाएगा। व्हेन डज द स्पिरिट ऑफ अ स्पोर्ट्समैनशिप डाई, कब जो है स्पोर्ट्समैनशिप की जो रूह है वो फौत हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। व्हेन द स्पोर्ट्समैन बिकम टू सेल्फ सेंटर, जब स्पोर्ट्समैन जो है वो खुद गर्ज हो जाए। व्हेन द प्लेयर लूजेज टू विल टू प्ले, यानी कि जब प्लेयर जो है वो खेले और लूज़ हो जाए। व्हेन द स्पोर्ट्समैन बिहेव बैडली, जब स्पोर्ट्समैन अच्छा बर्ताव नहीं करता। व्हेन द स्पोर्ट्समैन ब्रेक द रूल, जब स्पोर्ट्समैन जो है वो रूल को तोड़ता है। तो अगर इसमें से देखा जाए तो सबसे पहले सेल्फ सेंटर में यही सारा कुछ आ जाता है कि वो रूल भी तोड़ेगा, दूसरों को अच्छा नहीं समझेगा, ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो ये क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 2 में फैक्ट एंड ओपिनियंस जो हैं उसके बारे में दिया हुआ। अब फैक्ट, इस पैराग्राफ को आपने रीड करना है और उसके मुताबिक आपने बताना है कि फ़ैक्ट क्या है और ओपिनियन क्या है। फैक्ट वो जो स्टेटमेंट एक हकीकत होती है और ओपिनियन जो हम अपना ख्याल तस्वर करते हैं। तो पहला है जी, जैक लिव्स एन आवर्स ड्राइव अवे फ्रॉम द सिटी। बिल्कुल, वो जैक जो है वो अपने सिटी से तकरीबन 1 घंटे की ड्राइविंग पे दूर रहता है। ठीक है, तो ये फैक्ट है, हकीकत है। जैक लाइक व्हेन हिज फैमिली ड्राइव टू सिटी, जैक ये पसंद करता है कि जब उसकी फैमिली जो है वो सिटी में ड्राइव करती थी, तो ये इसका ओपिनियन है। बेबी कैंगरूज आर कॉल्ड अ जॉय, जी ये भी बिल्कुल फैक्ट है, हकीकत है। जैक वाज अमेज्ड एट द साइट ऑफ द कैंगरू जंपिंग ऑलमोस्ट 3 टाइम इज इट्स हाइट। यहाँ पे ओपिनियन है क्योंकि जैक ये समझ रहा है कि जो कैंगरू छलांग लगाता है वो उसकी अपनी हाइट से तकरीबन 3 गुना ज़्यादा होती है। तो ये हकीकत नहीं है, कभी कम भी होती है, कभी ज़्यादा हो जाती है। तो ये ओपिनियन है। कैंगरूज कैन सस्टेन अ स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर्स, कैंगरू की जो स्पीड होती है वो 40 किलोमीटर पर आवर्स होती है, ये भी फैक्ट है। तो स्टूडेंट्स, ये दोनों क्वेश्चन डन हुए। आई होप कि आपको मेरी इस वीडियो की समझ आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी और वीडियो में हाज़िर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।